जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं आपको वास्तु टिप्स देने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही कारागार चीज़ें हैं, जिन्हें अगर आप कर रहे हो तो पहले तो सचेत हो जाइए। और अगर गलती से ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको इनको तुरंत ठीक कर देना चाहिए। हो सकता है इतनी छोटी-छोटी चीज़ें जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो ना, ये आपके घर के लिए एक संकट ला सकती है, एक परेशानी ला सकती है, बहुत तरीके की नेगेटिविटी आपके घर में प्रकट कर सकती है। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में काफ़ी ख़ास महत्व होता है, ये हम सब जानते हैं। जिन्होंने शास्त्रों के बारे में जाना है, जिन्होंने पूजा-पाठ के बारे में जाना है। कहा जाता है कि जब हम इन चीज़ों को वास्तुशास्त्र के अनुसार करते हैं ना, तो इसके परिणाम काफ़ी शुभ और सकारात्मक होते हैं। वहीं जब चीज़ें इसके अनुसार नहीं की जाती, तो परिणाम बिल्कुल विपरीत होने लगते हैं। विपरीत जैसे वास्तुशास्त्र में हर तरीके की समस्या से निपटने का तरीका बताया गया है और अगर हम इनका पालन करते हैं, तो हमारा जीवन काफ़ी बेहतर होने के साथ वास्तु दोषों से भी हमें बचा लेता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र में बताए गए उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन पर आपकी नज़र घर में घुसते साथ ही नहीं पड़नी चाहिए। अगर इन चीज़ों पर आपकी नज़र घर में घुसते साथ ही पड़ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष आपके घर के लिए प्रकट कर सकता है। कैसे आपने सावधान होना है, कैसे आपने बचना है, समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, इससे पहले मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, जिन चीज़ों के आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो टोना, टोटका, वशीकरण या शादी-ब्याह, कर्ज़ा उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, कष्ट, कलेश, कोई भी कोई तामसिक विद्या या कोई गंदी चीज़ आपके घर में छोड़ दी गई है, भूत, पिशाच, बाधा, जिन, खबीस, कोई भी चीज़ें हैं, आपको उनके लिए निवारण चाहिए ना, आपने क्या करना है, मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, जैसा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। वहाँ जाकर आपने इनबॉक्स पर मुझे मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट लिख के, एक ऑनलाइन पेमेंट पे करने के बाद आपको कुंडली बनवानी, कुंडली दिखवानी है, कोई महादशा दोष है, उसका निवारण चाहिए, उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आपने ऑनलाइन पेमेंट पे करना है और इंस्टाग्राम पे अपॉइंटमेंट बुक करानी है, आपको रिप्लाई मिलेगा और जो भी प्रॉब्लम होगी इंस्टा कॉल के माध्यम से आपसे डिस्कस करके आपको 100% सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। अब जल्दी से ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं बता दूँ, जो घर में घुसते ही साथ अगर आपको ऐसी चीज़ें आपके दिखने लग जाए, आपको सतर्क होना है, उनका बदलाव करना है और ये आप ही के घर के लिए नहीं है, ये उन रिश्तेदारों के लिए भी है, उन रिलेटिव्स के लिए भी है, उन मित्रों के लिए, उन यारों के लिए है, जिनके घर पे घुसते साथ ही आप ऐसी चीज़ें देखते हो। सबसे पहली चीज़ जो है आपके घर में घुसते साथ ही नहीं दिखनी चाहिए, वो है झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू का एक अलग ही महत्व बताया गया है। इसमें या इससे माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको झाड़ू को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ दरवाज़ा खोलते ही आपकी नज़र सबसे पहले उस पर पड़े। आपको झाड़ू को हमेशा किसी जगह पर छुपा कर रखना चाहिए, जहाँ पर आपकी जनरली नज़र ना पड़े या कोई देखे ना। अगर आपको वो झाड़ू बार-बार दिख रहा है, कोई देख रहा है, आपकी जो धन की देवी महालक्ष्मी वो आपसे रुष्ट हो सकती है, आपके घर में कलेश हो सकता है, आपके घर में बीमारियाँ हो सकती हैं, आपके घर में गंदगी हो सकती है, आपके घर में बदबू आएगी, नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी ऑटोमैटिकली और परेशानियों पे परेशानियाँ खड़ी होगी। तो अगर आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है कि दरवाज़ा खुलते साथ ही आपके घर में झाड़ू रखा रहता है या झाड़ू कोई ऐसी आम जगह पे रखा रहता है जहाँ पर वो दिखता है, तो आज ही उसको छुपाना चालू कर दीजिए और किसी जगह पे साफ-सुथरी जगह पे उसको प्रेम से रख दीजिए ताकि वो नज़रों में ना आए। दूसरी चीज़, झाड़ू पे कभी पैर नहीं लगाना है। कहते हैं कि हम जब सनातन धर्म की बात करें तो झाड़ू जो है, हम माँ लक्ष्मी से जोड़ के देखते हैं। तो झाड़ू पे हम माँ लक्ष्मी का वास समझ के कभी भी उसको पैरों पे नहीं लगाना। आपने लात नहीं मारनी है, उसके ऊपर चढ़ना नहीं है। ये बिल्कुल पाप के समान होगा। माँ लक्ष्मी आपसे 100% रुष्ट हो जाएगी अगर इस तरीके की आप गलत चीज़ें करते हो। अब गैस सिलेंडर के बारे में बता दूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किचन में इस्तेमाल किए जाने वाले गैस सिलेंडर को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, जहाँ
आपकी नज़र दरवाज़ा खुलते साथ ही इस पर पड़े। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में वास्तु दोष लग सकता है, वास्तु दोष प्रकट हो जाता है, जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है, घर में बीमारियाँ आने लगती हैं और चिड़चिड़ापन सबसे ज़्यादा होने लगता है। और साथ ही साथ आपके बनते काम बिगड़ने लग जाएँगे। तो अगर आपके घर में भी ऐसा है, किचन में आपका गैस जो है वो सिलेंडर जिसे हम बोलते हैं, वो आपका गैस सिलेंडर बिल्कुल कॉमन रास्ते पे रखा है और दिखता रहता है, तो प्लीज़ उसको हाइड करके रखें, उसको छुपा के रखें। उसका कवर ले लें या उसको स्लिप के नीचे आप बंद करवाएँ। दूसरी चीज़, खुले में आप कभी भी अपने सिलेंडर को या गैस को ना रखें, ढक के रखें, उसको कवर करके रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वास्तु दोष उस सिलेंडर पे, गैस पे आपके नहीं लगना चाहिए, वो लग गया, आपके घर में फिर अन्न और धन की कमी होनी शुरू हो जाती है। वहीं अगली जो चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है जूते-चप्पल का स्टैंड। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग होते हैं ना जो अपने जूते-चप्पल के स्टैंड को मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो वास्तु शास्त्र में इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने पर नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश कर सकती है। आपको अपने मुख्य द्वार पर टूटे फर्नीचर, डस्टबिन या फिर स्टूल को कभी भी नहीं रखना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें नेगेटिविटी पैदा करती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब पैदा होने लगता है तो इससे आपके घर में दिक्कत परेशानी आती है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जूते-चप्पल का स्टैंड या मेज़ या डस्टबिन या टूटा-फूटा फर्नीचर आपने कभी भी गेट खुलते साथ ही नहीं रखना है। ये आपके घर में पैसों की दिक्कत करेगा, ये आपके घर में ब्लॉकेजेस लाएगा, रुकावटें लाएगा। आपके कर्मों के आधार पर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप बोलोगे कि मैं तो अच्छे कर्म कर रही हूँ या मैं अच्छे कर्म करता हूँ, परंतु मुझे फल की प्राप्ति नहीं होती। तो कहीं न कहीं ये वास्तु शास्त्र के अनुसार ये चीज़ें उचित नहीं मानी गई हैं, जिन चीज़ों का आपको ख़ासे ही ध्यान रखना चाहिए। अब जूते-चप्पल के साथ-साथ ही मैंने कई बार देखा है, कई घरों में मैं जब जाता हूँ तो मैंने देखा है अक्सर कि आप लोग अपने जो जूते या चप्पल बाहर से आते हो, आप चलो ये तो मैं मेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर आपके स्टैंड की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर आप जूते-चप्पल रखते हो। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल आप डायरेक्ट अपनी घर की एंट्री पे जब जूते-चप्पल उतार देते हो, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी दिन में 1 बार आपके घर में ज़रूर आती है। ठीक है? अब वो शाम के समय में भी आ सकती है, गोधूलि के समय में भी आ सकती है, मॉर्निंग के समय भी आ सकती है। कई बार आप देखते हो कि एंट्री पे जूते रखे हैं ना, तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत रुष्ट हो जाती है, बहुत गुस्सैल हो जाती हैं। उनको ये बुरा लगता है क्योंकि उनके स्वागत में जब वो आएँ, तो उनका रास्ता बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, कुछ जाले नहीं लगे होने चाहिए और साथ ही साथ मेन एंट्रेंस पे कभी जूते, चप्पल नहीं होने चाहिए। कि जूते-चप्पल में दुनिया भर की गंदगी लगती है और उसको घर के मेन एंट्रेंस के आगे उतारना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, बिल्कुल भी कहीं भी तरीके से अच्छा नहीं माना जाता। आप कोशिश कीजिए जूते-चप्पल के लिए अलग से साइड बनाइए पर एंट्री आप खाली रखिए। क्योंकि हो सकता है ठीक 7 बज रहे हैं आपके घर में माँ लक्ष्मी के भ्रमण का समय है और ठीक 7 बजे आपने अपने घर बाहर से आए, आपने जूते-चप्पल वहाँ उतार के सजा दिए, रख दिए और माँ लक्ष्मी देखकर वहीं से वापस मुड़ जाएगी, आपके घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। तो इस तरीके की आदतें, इस तरीके के कार्य करना आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेही हो सकता है। अगर वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए, वास्तुशास्त्र के मान्यताओं पे चला जाए, तो इन नियमों का पालन करने से ही आपके घर में अन्न और धन के भंडारे सदैव के लिए भरे रहते हैं। वहीं अगर बात करूँ आपके टॉयलेट की चप्पल-जूतों की, तो टॉयलेट के चप्पल-जूते हमेशा अलग होने चाहिए, बाहर आने-जाने के चप्पल-जूते हमेशा अलग होने चाहिए और किचन के लिए भी यही रूल कहलाते हैं। आजकल तो वैसे पहले तो किचनों में भी चप्पल-जूते नहीं ले जाए जाते थे, पर अब ऐसा हो गया है कि सब चप्पल-जूते लेकर घुस जाते हैं। परंतु कोशिश कीजिए अगर हम शास्त्रों की बात करें तो किचन को माँ अन्नपूर्णा का घर बताया गया है और वहाँ उनका निवास होता है। तो इस तरीके से आप स्वभाव ना कीजिए। उसका आप किचन में एंट्री जब भी करें महिलाएँ सुबह-सुबह तो उस ज़मीन को, उस चौखट को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, उनको छुएँ और तब किचन में प्रवेश करें। चप्पल-जूते लेकर ना जाएँ कोई भी और साथ ही साथ बाथरूम और बाहर की चप्पल-जूते अलग-अलग रखें। एक ही चप्पलों का प्रयोग आप घर के अंदर ना कीजिए जो बाहर से आप अंदर लाते हो और बाथरूम की चप्पल बाहर ना निकालिए। इस तरीके से आपके घर की आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ऐसे ही खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार
परिवार होगा, धन-धान्य से आपका घर भरा रहेगा, कभी भी जीवन में कोई परेशानी, कोई नेगेटिविटी आपको नहीं घेरेगी। और ऐसी मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मेरी डाँट काली मैया की।